हाय फ्रेंड। आज मैं सीआरएम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको ब्रीफ जानकारी दे रहा हूँ कि ये सीआरएम सॉफ्टवेयर कैसे और काम कैसे करता है और इसका पर्पस क्या होता है। ये मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ये आप यूज कर सकते हो। अभी मैं इसको ऑफलाइन में आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्पेशलाइज ये रहता है कि मेरा डाटा को मल्टीपल कहीं यूज डाटा लीकेज नहीं हो, प्राइवेसी कैसे हो सकती है। तो हम लोग दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ये इसकी लाइसेंस नंबर है और ये वर्जन है 7.3 का वर्जन है। मल्टी यूजर है, एक साथ हम 25-50 सिस्टम पे आप इसको यूज कर सकते हैं। सुपर यूजर कोई एक होगा। जैसे सपोज अभी मैं सुपर यूजर के थ्रू से इसको खोल रहा हूँ, जैसे सुपर यूजर का पासवर्ड आपने दिया, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। जैसे सॉफ्टवेयर ओपन होता है, ये स्टार्ट की बटन है, इस स्टार्ट की बटन में ये सारे मल्टीपस पर्पस आपके ऑप्शंस है। अब इसमें ये जो स्पेशलाइजेशन है, ये सीआरएम के सॉफ्टवेयर में मैं अभी जो डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ, ये एक्चुअली रियल एस्टेट से रिलेटेड है। रियल एस्टेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, और रियल एस्टेट में भी हम लोगों ने तीन कैटेगराइज किया हुआ है। जो सबसे फर्स्ट में जो बिल्डर है, उसके बाद रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, और कुछ इन्वेस्टर्स जो है वो भी इस टाइप का सिस्टम को यूज करता है। तो आज जो मैं आपको ब्रीफ जानकारी दे रहा हूँ, ये रियल एस्टेट एजेंट के लिए, रियल एस्टेट कंसल्टेंट के लिए, रियल्टर्स के लिए ये दे रहा हूँ। ये जितने भी ऑप्शंस है, ये सारे सेल परचेज, फ्रेश इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, अकाउंट, सीआरएम, सेल्स ट्रिक, प्लॉट फ्लैट्स, रेफरल, रिमाइंडर, अटेंडेंस, ये सारे मॉड्यूल का तो एक साथ हम वीडियो में नहीं देख सकते हैं एंड इसको ब्रीफ कर सकते हैं। बट हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आज दो तीन मॉड्यूल को आपके सामने में ब्रीफ कर दूं। ये सबसे फर्स्ट में हम चलते हैं कि मास्टर में। जैसे सपोज हम एक रियल एस्टेट एजेंट है और रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे आप इसको यूज करना चाह रहे हो, तो सबसे फर्स्ट में ये सेल परचेज का ये मास्टर स्क्रीन खुल जाता है। ये मास्टर स्क्रीन जैसे आपके पास खुलेगा, ये वन टाइम जॉब होता है। जैसे सपोज आपके पास कोई बायर आता है, मैं ले मैंने भाषा में, एक बायर आपके सामने मार के बैठा, और बायर ये है मिस्टर मल्होत्रा। अब उसका एड्रेस क्या है? उसका एड्रेस मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ नेम, मोबाइल नंबर, और उसको चाहिए क्या, क्या वो लेना चाह रहा है। अपार्टमेंट लेना चाह रहा है तो अपार्टमेंट पे आपने क्लिक किया। उसको 2 BHK चाहिए, 1 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, क्या चाहिए, ये आपका जितने भी इसमें आपको ये टाइप दिया हुआ है या इंक्वायरी ऑफ दिया हुआ है, ये फिक्स नहीं होता है। ये आप मल्टीपल आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो यहीं पे हाथ के हाथ ही। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे हम ऑप्शन बढ़ाना चाहे तो ये ऑप्शन आप बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो, इसको हटा सकते हो। सेम एड्रेस में, एड्रेस आपको इसको हटाना है, इसको ऐड करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, यहीं से आप लोकेशन पे जाते हो और लोकेशन आप ऐड एडिट डिलीट कर सकते हो। तो जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है बायर की, उस चूंकि हमारे सामने में बायर बैठा हुआ है, तो हमारे पास भी ये जो स्टार दिया हुआ है, ये दैट इज कॉल्ड मैंडेटरी फील्ड। ये लगभग 4 और 5 डाटा जो है ये मैंडेटरी किया हुआ। जैसे आपने नेम, मोबाइल नंबर, उसको चाहिए क्या, इंक्वायरी ऑफ, और लोकेशन, और ये लास्ट में एक बजट। ये बजट क्या है, यहाँ पे बजट आपके पास में ये फिक्स भी किया हुआ। और यदि बजट आप चाहते हो या मैनुअली देना, 70 लाख रुपए का बजट है, तो आपने यहाँ पे 70 लाख कर दिया, यहाँ पे मैसेज भी दे दिया कि 70 लाख का ऑप्शन। तो ये आप एक बार मास्टर बना लेते हो। मास्टर बनने के बाद आप चाहते हो तो फॉलो अप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे पीके शर्मा है, आपको पीके शर्मा को फॉलो अप करना है, वैसे तो आगे इसका ऑप्शन मैं दिखाऊंगा, लेकिन पीके शर्मा को फॉलो अप करना है तो पीके शर्मा को आप यहीं पे डबल क्लिक करते हो। डबल क्लिक करते ही इसकी जो फॉलोअप्स है, क्योंकि इससे इससे बात किया हुआ है, पहले से बात किया हुआ है। अब प्रशांत सिंह है, प्रशांत सिंह से कभी बात नहीं हुई है, प्रदीप कुमार से क्या बात हुई है, ये आप जिस जिस बंदे से बातचीत आपकी हो गई है, आप यहाँ से फॉलोअप भी डाल सकते हैं। जैसे इस बंदे से बात हो चुकी है, तो ये डिटेल्स हम डाल सकते हैं। ये ऑटो सर्च का ऑप्शन है। जैसे ऑटो सर्च पे हम ऑटो क्लिक करते हैं, ये आपके पास में बायर्स वर्सेस सेलर्स, ये सेलर्स का डिटेल आ रहा है। और दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ रहा है, ये कहाँ कहाँ से कस्टमर का रिसोर्स क्या है। हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है वो किस रिसोर्स से आ रहा है। जैसे वॉकिंग कस्टमर, मैजिक ब्रिक्स, 99 एकड़, जस्ट डायल, गूगल से आया ये 73 कस्टमर। तो बिकॉज की डीलर्स का या रियल एस्टेट एजेंट का इस पे एक्सपेंस होता है, अलग अलग रिसोर्स पे खर्च करता है, तो उसका एक एनालिसिस भी आ जाता है ताकि वो उस हिसाब से वहां पे एक्सपेंस कर सके। तो जैसे ये मास्टर बन गया, ये मास्टर बनने के बाद सेम चीज
जब हमारे पास कोई सेलर आ जाता है, जैसे सपोज एक रियल एस्टेट एजेंट है, उसके पास एक बायर भी आता है, सेलर भी आता है, इन्वेस्टर भी आता है, और बिल्डर से भी उसके पास में इन्वेंट्री कुछ अंडर राइट करता है। तो जो जो कैटेगरी है, ये ऊपर में कैटेगरी दिया हुआ, आप उसको उस कैटेगरी में रख सकते हो। जब बायर आएगा तो बायर की कैटेगरी में रखेंगे, सेलर आएगा तो सेलर की कैटेगरी में रखेंगे, इन्वेस्टर आएगा तो इन्वेस्टर की कैटेगरी में रखेंगे। और वो कैटेगरी में रखने के बाद जस्ट लाइक आप इसको सेव करते हैं, जैसे आप सेव करते हैं, ये डाटा मास्टर में जाके सेव हो जाता है। ये सारा डाटा मास्टर में जाके सेव हो गया। ये जो मास्टर बन जाते हैं, इसके बाद इसका काम हमारा खत्म हो जाता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सीधा रिपोर्ट्स में। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्ट्स में कि फॉलोइंग कैसे हो रहा है, फॉलोअप कैसा है उसका। अब जैसे आपके पास में ये कॉलर का स्क्रीन है, अब सपोज आपके पास में मल्टीपल कॉलर्स है। जैसे सपोज आपने एक सर्वर बनाया, एक सिस्टम रखा, उसके साथ में आपने 10 बंदे को बैठा रखा, 10 कॉलर को बैठा रखा है। तो 10 यूजर जो होगा उसकी अपनी अपनी यूजर नेम होगी। जैसे सपोज ये बाय डिफॉल्ट बायर, जैसे मैं इस स्क्रीन पे क्लिक किया, कॉलर स्क्रीन पे क्लिक किया, तो बाय डिफॉल्ट ये बायर का स्क्रीन खुल गया, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी पे हम बायर ही लेते हैं। एक यदि रियल एस्टेट एजेंट के नजरिए से देखा जाए तो बायर उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेलर तो आपके पास में मल्टीपल मिल जाता है, बट बायर्स होते हैं। अब ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट बायर पे अपार्टमेंट पे क्लिक किया हुआ, 497 ये हमारे पास में आपको ये शो कर रहा है, 497 बायर्स शो कर रहा है। जैसे सपोज अब रेसिडेंशियल लैंड है, कोई आदमी प्लॉट में भी डील करता है, रेसिडेंशियल लैंड पे डील किया, ये बायर्स आ गया 552। अब ये बाय डिफॉल्ट मोबाइल नंबर को हाइड किया हुआ है। अब आप चूंकि सामने में डीलर यदि किसी को प्रेजेंटेशन दे रहा है या दिखा रहा है, तो उसका नंबर भी लोग इसमें नोट डाउन कर लेता है। तो ये नंबर आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ये ब्लर किया हुआ है इस नंबर को। सपोज आपने अपार्टमेंट लिया, अपार्टमेंट को बायर को करना है, क्योंकि आपने जिसको राइट दिया हुआ कॉलर को, कोई अपार्टमेंट के बायर पे कॉल राइट दिया है करने के लिए, तो उसके पास में अपार्टमेंट ही दिखेगा। ये मैं आपको यूजर एक्सेस राइट कैसे होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, या इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उसको दिखाने का। अब जैसे सपोज बायर जो कॉलर है, उस कॉलर को मन में हुआ कि यार मेरे पास एक जो इन्वेंट्री आई है उसको मैं अर्जेंट में देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे स्टेटस में यस अर्जेंट, इसके बाद आप देखोगे सोल्ड, ये नो रेंट सारा लिखा हुआ है। हम यूजर कॉलर ने देखा कि अर्जेंट वाले को कॉल करना है। अब अर्जेंट वाले को कॉल लिया। अब सपोज ये स्वाति शर्मा है, स्वाति शर्मा पे इसने डबल क्लिक किया, जैसे स्वाति शर्मा पे डबल क्लिक किया, अब ये उसकी कन्वर्सेशन का डिटेल दिखा रहा है, किस डेट में हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, क्या क्या कन्वर्सेशन हुई है, और किस किस ने किया है। ये मल्टीपल यूजर भी आ सकता है और सिंगल यूजर भी आ सकता है। आपने देखा तुषार जी को, अब तुषार जी से क्या बातचीत हुई है, वो कन्वर्सेशन डिटेल क्या है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी कन्वर्सेशन डिटेल है, जो कन्वर्सेशन हो रही है, वो कन्वर्सेशन का डिटेल आप यहाँ से एक एक करके देखेगा, और उससे फॉलोअप पे फिर बात करेगा। जैसे सपोज ये अजय मलिक है, अब अजय मलिक से क्या बात हुई है वो यहाँ पे आपने देखा, और इसके बाद अजय मलिक को यहाँ से फोन मिला के बात किया कि अजय मलिक साहब, आपने ये इंक्वायरी हमारे पास की थी, आप क्या देखना चाहते हो। जैसे अमित कक्कर के पास में आपने कॉल किया, तो ये एक अब आपको एक यूजर्स को हुआ कि नहीं यार चलो जो कोल्ड डाटा है उस पे कॉल करते हैं। अर्जेंट वाले पे तो एक यूजर ने कर लिया, आपने दूसरे यूजर को राइट दिया कि भैया कोल्ड जो है उस पे करो। या जो नो नो जिस कस्टमर ने अभी तक नो कहा था, ये नो वाले काफी है, जैसे नो वाले 366 है। अब इस नो वाले पे एक यूजर को आपने नो वाले पे लगा दिया कि भैया इसको कॉल करो, ये क्या कह रहा है, कट द कॉल। अब ये इस बंदे को कॉल किया, ये 15 टाइम्स बातचीत हो रखी है इस यूजर से, या किसी यूजर पे करोगे तो ये 16 टाइम्स बात हुई है। ये एक्चुअल डाटा है, ये एक्चुअल डाटा है। एक्चुअल डाटा मीन्स जो कंपनी ने यूज करके इसको एक्चुअल किया, ये किया है, रोका है कि नहीं ये भैया आप इसको देख सकते हो, इसमें हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक्चुअल डाटा है, ये आप लाइव देख रहे हो। जैसे ये जो डेटा है, अब जैसे सपोज कॉलर हमारा है, अब कॉलर के पास में ये मल्टीपल ऑप्शंस है। ये मल्टीपल ऑप्शंस मींस कि सपोज अपार्टमेंट देखना, अब अपार्टमेंट वो उसको देखना है कि भाई 2 BHK का बायर हमारे पास कितना है, 2 BHK का बायर ही हमें चाहिए। तो सिर्फ यहाँ पे 2 BHK के पे क्लिक किया, अब जैसे 2 BHK पे क्लिक किया तो 241 हो गया। सपोज इसने नो पे क्लिक किया हुआ, इसने अर्जेंट पे क्लिक किया तो अर्जेंट हमारे पास 12 दिखा रहा है। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस को यहाँ से चॉइस कर सकता है। यहाँ पे जो सर्च बटन
तो ये मल्टीपल ऑप्शंस है आपके। मल्टीपल ऑप्शंस में आप जैसे सपोज अब यहाँ पे नेम से सर्च करना है। यहाँ पे बायर है, पहला सर्च है कंडीशन बाय अपार्टमेंट बायर। अब नाम देखना है। जैसे सपोज हमें दीपक नाम का बंदा को सर्च करना है। सपोज हमें दीपक, हमें याद आया कि यार दीपक नाम का बंदा एक आया था हमारे पास इंक्वायरी करने। जैसे आपने दीपक किया, अब आपके पास में 1 लाख डाटा हो गए, 3 लाख डाटा हो, तो दीपक नाम का निकाल लिया। अब हमें इसी डाटाबेस में सर्च करना होगा, मोबाइल नंबर से सर्च करना है 997198। अब ये नंबर आ गया, जो जो ये नंबर ये मैच कर रहा है। हमें फ्लैट नंबर प्लॉट नंबर से सर्च करना है, तो हमें यहाँ से फ्लैट नंबर प्लॉट नंबर से हम सर्च मार सकते हैं। स्टेटस, स्टेटस मीन्स ये पॉजिटिव निगेटिव नॉन अर्जेंट। साइज से आपको कोई स्पेसिफिक साइज है, जो 900 का साइज है, 900 स्क्वायर फीट का फ्लैट का साइज है। जैसे सपोज अभी मैंने सिटी अपार्टमेंट लिया। अब ये सिटी अपार्टमेंट है, इसका सेलर है, जो ऑनर होगा वही सेलर हो सकता है। अब जैसे मैंने सिटी अपार्टमेंट का यहाँ पे ऑनर का डिटेल निकाला। अब ये सिटी अपार्टमेंट का सारा ऑनर का डिटेल आ गया। ये 1325 फ्लैट है। अब इसमें ये सारा साइज है, यहाँ पे देखेंगे फ्लैट का डिटेल आ रहा है, स्टेटस अर्जेंट, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, सेल, रेंट, रजिस्ट्री डन हो गया। इसका साइज क्या है, फ्लैट नंबर क्या है, टावर क्या है, पी टावर, एन टावर, जी टावर। सपोज हमने देखना है कि 1100 का साइज, ये जो 1100 का साइज है। अब हमने यहाँ पे साइज पे क्लिक किया। जैसे हमने साइज पे क्लिक किया, 1100 दिया। जैसे हमने 11 दिया, अब ये 1100 की साइज को, सारे साइज को फिल्टर कर लेगा। जैसे 1325 है अभी, अब 1325 की जगह पे 1100 के जैसे आपने फिल्ट्रेशन लगाया। अब देखिए 1100 का सारा साइज आ रहा है, और कितना आ रहा है, सपोज इसका 415। सिर्फ मैंने 11 दिया है, इसलिए 1125 भी आ गया, 1100 भी आ गया, 1125 भी आ गया। अब मैंने यहाँ पे 1100 खाली दिया, तो सिर्फ 1100 की साइज आ रहा है। ये 125 फ्लैट जो है वो 1100 के साइज, जो ये सोल्ड हो गया। यहाँ पे सोल्ड लिखा हुआ, क्योंकि जब आप इसको कॉल करते हो, और जैसे आपने इसको कॉल किया और इसने बताया कि मैंने सेल आउट कर दिया, आपने यहाँ पे सोल्ड किया और अपडेट कर दिया। जैसे अपडेट कर दिया, आपके सिस्टम में ये सोल्ड अपडेट हो गया यहाँ पे। इसी तरह से यदि हमें अर्जेंट देखना हो, अर्जेंट यहाँ पे अभी हमारे पास में कोई नहीं है, 1100 के साइज में कोई भी नहीं है। हाँ अर्जेंट हो सकता है, बट 1100 के साइज में कोई भी अर्जेंट नहीं है। यहाँ पे है 1125 में अर्जेंट है, 881 में अर्जेंट है, 925 में अर्जेंट है। कहने का मतलब अब इससे क्या बातचीत हो रही है, ये सेलर है, इससे क्या बात हो रही है, ये क्या कहना चाह रहा है। आप इस पे ये फॉलोअप्स पे, क्योंकि सेलर जो होगा वो भी आपको कन्वर्सेशन का हिस्ट्री, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि ये सेलर हमसे क्या बात करना चाह रहा है, क्या चाह रहा है, एक्सपेक्ट क्या है, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है। ये 52 लाख रुपए का डिमांड कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये सारा का सारा डिटेल्स आप यहाँ पे मल्टीपल फिल्ट्रेशन के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने यदि ये देखना है कि ये इंक्वायरी आफ्टर डेट, सपोज हमारे पास 6 महीने पहले की भी इंक्वायरी है, 1 साल पहले की भी इंक्वायरी है, 2 महीने पहले की भी इंक्वायरी है। अब हमने सिस्टम को बोला कि भैया हमें आप 1 महीने पहले का जो इंक्वायरी है वो सिर्फ दिखाओ। 1 महीने पहले का इंक्वायरी क्या आ रहा है, जैसे सपोज ये दो। अब सपोज हमने दे दिया कि भाई आप मुझे 1 साल पहले का इंक्वायरी दिखाओ। अब 1 साल पहले का इंक्वायरी ये आ रहा है, ये सिर्फ अपार्टमेंट का आ रहा है। ये बायर में जब जाते हैं, अब ये बायर की बात कर रहा हूँ। अब बायर की इंक्वायरी 59 आया हुआ है अपार्टमेंट की बायर का। मतलब ये, यदि आपने ये डेट हटाया, ये फिल्ट्रेशन यहाँ से हटा दिया, अब यहाँ से हटाया, अब आपने यहाँ पे डेट पे क्लिक किया, अब आपके पास बायर कितना आ रहा है, अब आपके पास 497 बायर आ रहा है। अब आपने सिर्फ किया कि नहीं हमें 1 साल या 6 महीने पहले का चाहिए, तो आपने यहाँ पे 2025 किया, और सपोज आपने इसको जनवरी कर दिया। जैसे 1 1 अप्रैल, यहाँ पे डेट पे हमने फिल्टर लगाया, इंक्वायरी आफ्टर डेट। अब आप देखिए ये 497 जो है 497, अब ये 497 18 आ गया। सेम रेसिडेंशियल लैंड में जब जाते हैं, अब रेसिडेंशियल लैंड, अब रेसिडेंशियल लैंड की चूंकि इंक्वायरी आफ्टर डेट ये आया हुआ 2 जनवरी 2025। जैसे आप डेट हटाते हो और आप इसके बाद क्लिक करते हो, ये सारे का सारा डाटा आ जाएगा, जो शुरू से लेकर के आज तक आपके पास पड़ा हुआ, जो इंक्वायरी आई हुई है सिर्फ बायर की। ये बायर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए। अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो कॉलिंग हो रहा है, कॉलर जो कॉल कर रहा है, उसका एनालिसिस क्या है।
वो कितना कॉल कर रहा है, कितना उसमें फ्रूटफुल है। जैसे सपोज इसमें 29 तक का आई थिंक ये है कन्वर्सेशन है, आई थिंक 29 अप्रैल तक का। अब जैसे देखें 29 अप्रैल तक में, 29 अप्रैल को जो कन्वर्सेशन हुई है, ये दिव्या 93, अब ये क्या बात कर रहा है, इसने क्या क्या बात किया, 29 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, डेट जो है 29 की आपने क्लिक किया, 29 तारीख को जो ये इसने कॉल किया है, कॉल का जो कन्वर्सेशन डिटेल आ रहा है, किस किस प्रोजेक्ट पे किया है, किस टाइम पे इसने कॉल स्टार्ट किया, और कन्वर्सेशन का डिटेल क्या है कन्वर्सेशन का डिटेल, ये सारे फॉलोअप्स का डिटेल आ रहा है। उसके बाद मिनट्स यूज कितना किया है, मिनट्स अनयूज कितना किया है। आप यहाँ पे देखोगे कि 10:17 पे पहला कॉल हुआ था, 10:17 पे, अरे क्या रहा, 10:17 पे जस्ट, 10:17 पे जो कॉल हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट कॉल जो हुआ है वो 10 मिनट के बाद, 10:27 पे, 10, फिर नेक्स्ट कॉल हुआ 29 मिनट के बाद, 10:56 पे, 56 मिनट पे, 11:01 पे, मतलब जितने फ्रीक्वेंसी पे ये कॉल कर रहा है, उस सारे कॉल का डिटेल्स ये आपको स्टेप बाय स्टेप, कितने मिनट के बाद, दोनों कॉल के बीच में कितना गैप है, उस गैप के साथ में ये आपको यहाँ पे दिखाते रहेगा। सर्वर से डाटा आ रही है इसलिए ये टाइम लगा रहा है। ये से देखिए यहाँ 12:51 पे पहला कॉल किया, दूसरा कॉल 36 मिनट के बाद, तीसरा कॉल 1 मिनट के बाद, चौथा कॉल 3 मिनट के बाद। तो ये सारे का सारा कॉल का डिटेल उससे हमारा, जैसे शीतल है, अब शीतल को आपने क्लिक किया, अब शीतल क्या कॉल कर रहा है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे शीतल का कन्वर्सेशन का डिटेल, ये पहला कॉल हुआ, दूसरा कॉल 8 मिनट के बाद, तीसरा कॉल 1 मिनट के बाद, क्या क्या फॉलोअप्स में बात क्या हो रही है, वो डिटेल यहाँ पे, मिनट्स कितना यूज हुआ है, मिनट्स अनयूज कितना है, और वेस्टेज मिनट कितना है। आप इसको यहाँ से डिटेल प्रिंट ले सकते हो। यहाँ पे पोटेंशियल कन्वर्सेशन कितना है, नॉन पोटेंशियल कन्वर्सेशन कितना है, ये सारी की सारी डिटेल, कन्वर्सेशन का डिटेल यहाँ पे आता रहेगा। और यहाँ पे मैचिंग सेलर वगैरह भी कर सकता है कि सेलर बायर को सेलर के साथ में मैच करना है। तो ये जो एक स्क्रीन है, इस एक ही स्क्रीन से मल्टीपर्पस वर्क कर सकते हैं, मल्टीपल सर्च लगा हुआ है, कॉलर के लिए सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। जैसे सपोज अपार्टमेंट पे आप जाते हो, अपार्टमेंट का एक सेलर है या बायर है, उसके पास में जैसे सपोज आपने दिया यहाँ पे सिटी अपार्टमेंट, और सिटी अपार्टमेंट का जो सेलर है, यहाँ पे ये क्लिक किया हुआ मैचिंग कस्टमर, जैसे मैचिंग कस्टमर क्लिक किया हुआ है, तो उसके बायर के सेल अकॉर्डिंगली जो सेलर मैच कर रहा है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। आप यदि ये स्क्रीन हटा देते हो तो ये आना बंद हो जाएगा। जैसे आपने अपार्टमेंट पे क्लिक किया, जैसे सपोज अब इस बंदे का डिटेल देखना चाहते हो कि भाई इस बंदे का डिटेल क्या है भाई सेलर में, जैसे अपार्टमेंट, सिटी अपार्टमेंट। अब इसका अपार्टमेंट का जब सेलर होगा, उसने हमारे को डिटेल दिया है, क्या दिया है डिटेल, जो कन्वर्सेशन का डिटेल है वो दिया हुआ है। साथ साथ मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे अर्जेंट है, अब देखेंगे ये कौशल वर्मा है, कौशल वर्मा से क्या बातचीत हुई है ये डिटेल देख लिया। साथ साथ इसका आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। जैसे आपके पास में इस फ्लैट का जो साइज नंबर ये है, फ्लैट नंबर 108 है, टावर इसका एफ है। अब इसका वीडियो देखना है, जैसे वीडियो देखनी है तो आप यहाँ से ये वीडियो अपलोड, ये वीडियो पहले अपलोड किया है, अब यहाँ से आप क्लिक करोगे, ये सीधा वीडियो यहाँ से खुल जाएगी। अब यहाँ वीडियो देखो, जैसे सपोज ये कौशल वर्मा को हटाया, अब आपने राजशेखर का दिया, राजशेखर पे क्लिक किया, राजशेखर का भी वीडियो है। अब आपने यूट्यूब पे यहाँ पे व्यू यूट्यूब पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करते ही जैसे आपने राजशेखर का फ्लैट खोला, नमस्कार ये व्यूअर्स, आपका आज पास हम आए वीडियो आ हैं गया। देखने अब आदित्य। यहाँ पे आप इसका वीडियो डायरेक्ट, मतलब मीन्स ये है कि आपके पास जो डाटा है, उस डाटा के साथ में ये भी आप इंफॉर्मेशन आप इसको सेव कर, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ये नेम है कुलभूषण। अब कुलभूषण पे जैसे आपने क्लिक किया, तो कुलभूषण का जो यूट्यूब लिंक है आपने सेव कर रखा है, कभी आपने सेव कर रखा है या आपके कॉलर ने सेव कर रखा है, कॉलर के पास उसने वीडियो भेजा और कॉलर ने उस वीडियो को यहाँ पे लिंक को सेव किया, जैसे सेव किया अभी आ और गया। ये इसकी एंट्री है तो लगभग इससे तीन। क्या होगा कि हमारे को जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी वीडियो आता है, उसका कन्वर्सेशन के साथ साथ जितने भी इंफॉर्मेशन है, अब किस यहाँ से, जैसे अब यहाँ पे पॉजिटिव है, इन्वेस्टर कितने हैं, कोल्ड कितने हैं, सोल्ड कितने हैं, मतलब जैसे अपार्टमेंट का दिया, रेसिडेंशियल लैंड का दोगे आप,
ये रेसिडेंशियल लैंड का दिखा देगा कि पॉजिटिव हमारे पास कितने हैं, 33 है, कोल्ड हमारे पास 358 है, हॉट हमारे पास ये है। जैसे सपोज आप किसी का ले लो, आप जैसे सपोज फार्म हाउस लैंड का ले लो। जैसे आपने ले लिया, आई थिंक एक में होगा, प्राइम फ्लोर का ले लिया आपने। प्राइम फ्लोर का ये हमारे पास आ रहा है, बायर का डिटेल दिखा रहा है। किसान लैंड देख रहे हो आप, किसान लैंड का ये हमारे पास आ जाता है डिटेल। तो इस तरह से जो है आप इसका डिटेल्स जो है ये अलग अलग प्रोजेक्ट का आप यहाँ से निकाल सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन है, यदि यहीं से आपको मास्टर में जाना है, कोई एंट्री आ गया जो मास्टर में एंट्री डालना है, तो जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक किया, बैक करोगे, आप सीधा मास्टर में चले जाओगे। मास्टर में आकर के एंट्री करोगे, मास्टर में आपका एंट्री का काम हो गया। यदि सपोज करो कि किसी ने ये कह दिया कि यार मेरा एक फ्लैट है, आप कॉल कर रहे हो किसी बायर में, जैसे सपोज अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अब अपार्टमेंट में जैसे आपने ले लिया, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा चाह रहा हूँ कि ये ड्रीम होम एक एग्जांपल हो, या एग्जीक्यूटिव फ्लोर, यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव फ्लोर है। अब एग्जीक्यूटिव फ्लोर में आपने ये बायर को देखा 42 है। अब इसमें सेलर को देखना चाह रहे हो, सेलर क्या आ रहा है हमारे पास में। अब जैसे सपोज सेलर आ गया, अब ये सेलर ने कहा कि यार मेरे को एक लेना है, परचेज करनी है। जैसे सपोज ये सीमा आहूजा है, सीमा आहूजा ने कहा मेरे को परचेज करनी है। जस्ट परचेज करनी है, आपने यहीं से बैक किया और उसकी डिटेल्स आप वहां पे डाल दिए कि भाई ये एज ए बायर, जैसे सीमा गुप्ता अभी होगा एज ए सेलर होगा। अब ये इसको एज ए बायर आप यहाँ पे एंट्री करके एज ए बायर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये कॉलर के लिए ही बनाया हुआ है, और ये कॉलर स्क्रीन इसको कहते हैं। यूजर को राइट क्या है, इसमें बैंकिंग का सिस्टम है, यूजर एक्सेस व्यू, आप इसको देख सकते हो। ये पासवर्ड यदि आपको चेंज करना है, यूजर किसी भी यूजर को पासवर्ड चेंज करना है तो यूजर यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो ये मल्टीपल आपकी एडवांटेज का ये है, इसमें मल्टीपल ये सारे के सारे फिल्ट्रेशन लगा हुआ है। ये फिल्ट्रेशन एक ऐसा फिल्ट्रेशन है कि सिंगल क्लिक में आपको विद इन ए सेकेंड आपके डाटा आपके पास में क्लिक करके सिस्टम फिल्टर करके ले आता है। अब जैसे लास्ट फॉलोअप, जैसे मान लो किसी रियल्टर्स को ये देखना है कि इस बंदे से सबसे लास्ट में कब बात हुई थी, तो ये लास्ट फॉलोअप्स का डेट दिखा रहा है, ये लास्ट फॉलोअप कब आ रहा है, ये लास्ट फॉलोअप है, इस डेट को ये लास्ट फॉलोअप हुई। अब इससे हम कॉलर को पकड़ सकते हैं कि भैया आपने अभी तक इससे बात क्यों नहीं किया है। यदि सपोज ये बायर है और इस बायर से हमारी इस डेट को बात हुई है, इसके बाद बातचीत नहीं हुई है, तो ये क्यों, इसमें इस डेट के हिसाब से जैसे सपोज 14 फरवरी के बाद इससे बात नहीं हुई है, 14 फरवरी को। अब ये 14 फरवरी को अभी बात हुई थी, और 14 फरवरी से लेकर के अभी तक आपने बात क्यों नहीं किया है, तो डिटेल आप यहाँ पे लास्ट फॉलोअप का डिटेल डेट भी देख सकते हो। तो फॉलोअप करना बड़ा आसान होता है। अब जैसे सपोज यहाँ पे कीज केप्ट है, मान लो एक फ्लैट है ऑनर का, अब उसका आपने कीज रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये कीज केप्ट में यहाँ पे आ जाते हैं कीज हमारे पास क्या रखा हुआ है। जैसे सपोज अब कीज केप्ट कहाँ से आती है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे जैसे क्लिक किया, अब फ्लैट अपार्टमेंट का चाबी अपने पास है या नहीं, जैसे आपने यस कर दिया, यस करके अपडेट किया, अपडेट करते ही ये सिस्टम आपको दिखा देगा कि कीज केप्ट किसके पास है, कौन सा चीज है। ये बंदा आ गया चौहान, ये इसका चाबी आपके पास में। सपोज आपने फिर लिया, एक बंदे को और ले रहे हैं आपके दोबारा इसको कंफर्म करने के लिए, जैसे सपोज उमेश कुमार, अब उमेश कुमार का चाबी आपके पास है। अब मैंने उमेश कुमार पे यहाँ पे क्लिक किया और अपडेट किया। अब जब आप कीज केप्ट में जाओगे यस में, तो आपको उमेश कुमार का भी नाम दिखा देगा कीज केप्ट में। नो में ये सारे आ जाएंगे जिसका कीज हमारे पास नहीं है। तो क्योंकि दो पे हमने कीज केप्ट रखा है, मतलब कीज हमारे पास रखा हुआ है, क्योंकि वो भी मिसमैच होती है, इसलिए ये सिस्टम में बनाया हुआ है कि किस किस का कीज रखा हुआ। तो कहने का मतलब कि एक डीलर के पास में क्या क्या चीज की जरूरत होती है, उस सारे के सारे, जैसे सपोज कंप्लाइंस का काम आ जाता है। जैसे सपोज किसी ने कहा कि यार मेरा एक रेरा में केस है, ये अदर ये रिफंड का केस है, सिविल वर्क है, कारपेंटर का वर्क है, आयरन वर्क है, तो हमें सर्विस भी देनी पड़ती है। जैसे सर्विस आप दोगे उसी हिसाब से कस्टमर आपका लॉन्ग लाइफ एसोसिएशन कस्टमर के साथ में होती है। जैसे सपोज किसी का रिफंड का केस है, किसी का सिविल वर्क का काम है, किसी का कारपेंटर का काम है, जैसे सपोज किसी का रिफंड का केस है, जैसे आपने रिफंड का केस किया और यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब ये क्या होता है कि एक सिस्टम एक आपको रिपोर्ट जनरेट करके देता है, जैसे सपोज अदर वर्क। अब वही रिपोर्ट यहाँ निकालता है कि आप देखना चाहते हो कि सिविल वर्क किस किस का है। अब यहाँ पे आप क्लिक करके देखोगे ये सिविल वर्क वाले सारे बंदे हैं, ये सारा डिटेल आप प्रिंट निकाल सकते हो। आप देखना चाहते हो कारपेंटर का वर्क किस किस को करवाना है,
अब ये कारपेंटर का वर्क कौन करवा रहा है, ये आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक साइड से आप यहाँ पे सर्विसेज जो दे रहे हो, उस सर्विसेज का डिटेल क्या है, वो आपका कॉलर, जब कॉलर बात करता है और कॉलर को बात करने के समय में ये डिटेल मिलती है कि यार इस बंदे को ये चीज चाहिए, तो ये फॉलोअप स्क्रीन ही सारा ये मैनेज करता है। ये जो फॉलोअप स्क्रीन है, इसी स्क्रीन से सारा, अब आप इस एक बंदे ने बताया कि यार मेरे को 10 दिन के बाद फोन करना है, जैसे सपोज ये फरहान है। अब फरहान को आपने कॉल किया, कॉलर ने कॉल किया, फरहान ने बोला कि आप मेरे को 2 तारीख को कॉल करो, सपोज 2 मई, आज ही की बात बता रहा हूँ, आज को कॉल करो। अब जैसे 2 मई का आपने फॉलोअप डाल दिया, इसकी मान लो फॉलोअप डाल देना, बात करना है, कॉल इन्हें 2 मई को, ओके। अब आपने ये अर्जेंट में रख लिया आपने, और इसको आपने सेव किया, जैसे आपने सेव किया 2 मई को। अब 2 मई को जैसे सेव किया, अब यहाँ पे आप देखोगे कि पहले ये रेड था, अब ये रिमाइंडर पॉपअप मारने लगा। जैसे आपने क्लिक किया, इसका मतलब आज फॉलोअप है, ग्रीन आते ही फॉलोअप है। अब ये फरहान आ गया, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, फरहान को क्लिक किया, अब ये दिखा रहा है कॉल करना है इन्हें 2 मई को। मीन्स 2 मई का यहाँ पे फॉलोअप मैंने डाल दिया था, जैसे 2 मई का फॉलोअप डाला, अब इसने कहा कि नहीं आप मेरे को 15 मई को फोन करो, 15 मई को। अब आपने 15 मई को लगा दिया, जैसे 15 मई को लगाया, इसका मतलब कि आज ये फॉलोअप खत्म हो गया, हमारे पास एक ही फॉलोअप फॉलोअप था, वो फरहान का। अब यहाँ पे फॉलोअप का खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये ग्रीन सिग्नल देना बंद कर दिया, ब्लिंक कर रहा है, रेड कर रहा है, इसमें इसका रेड मतलब कुछ भी नहीं है, इसमें कोई फॉलोअप नहीं है। तो जब जैसे जैसे कस्टमर हमें घुमाता है, आप उस कस्टमर को इसी तरह से घुमा सकते हो कि भैया आपने मेरे को टाइम दिया था 2 मई को। अब जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने सुनील यादव को क्लिक किया, अब सुनील यादव ने कहा कि 5 मई को बात करना है, तो आपने फिर 5 मई लगा करके यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब ये 5 मई को ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है, ये आज नहीं बिलिंग करेगा, ये 5 मई को बिलिंग करेगा। तो ये सारी डिटेल्स जो है, ये आपको ये फॉलोअप्स का स्क्रीन ये रिपोर्ट्स में दिखाता है। रिपोर्ट्स में अब ऑफर है, जैसे सपोज करो कि कोई बुकिंग करते हो आप, अब बुकिंग करते हो तो आप रिसिप्ट रखते हो, ये रखते हो, डिटेल रखते हो। आपको रिसिप्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ऑटो जनरेट नंबर है, आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये डिटेल्स निकाल के दे दिया आपने, ये सारा डिटेल्स, ये पार्टी का नाम, नाम, ये डिटेल उसका, फाइनल डील अमाउंट क्या है, टोकन अमाउंट क्या है, बैलेंस अमाउंट क्या है, ये सारा का सारा डिटेल आपने यहाँ से निकाल के दे दिया। और उसको स्लिप की कोई जरूरत नहीं है, जो सी भी बुकिंग देनी है, जैसे सपोज 73 नंबर या 70 नंबर, अब आपने प्रिंट निकालना है, आपने यहाँ से प्रिंट निकाल दिया, अब यहाँ से प्रिंट लेके दे दिए। तो कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग, मतलब मैनुअल वर्क कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट मास्टर है, प्रोजेक्ट मास्टर दे सकते हो, प्रपोजल है, प्रेजेंटेशन है, आपका बहुत सारा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को आप प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हो, यहाँ पे स्पीड बढ़ाना चाहते हो, आप स्पीड बढ़ा सकते हो, यहाँ पे इंटीरियर का दिखाना चाहते हो, इंटीरियर, ये ऑटर, ये वेब मैप, मैप वगैरह देखना चाहते हो आप, ऑटर का, ये इंटीरियर का, ये सारे के सारे आप यहाँ से प्रेजेंटेशन में देख सकते हो। आप अपने रिसेप्शन पे ये सारी स्क्रीन लगा सकते हो, और स्क्रीन पे ये प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, उसका डिटेल है, डिटेल आते रहेगा। तो इस टाइप से ये आपका ये आ जाता है। मास्टर प्रिंट है, मास्टर प्रिंट आप यहाँ से देख सकते हो, प्रपोजल है, प्रपोजल आप बना करके दे सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है, अब जैसे किसी पार्टी को कोटेशन देना है, प्रपोजल बना के देना है, तो आप यहाँ से प्रपोजल वगैरह बना करके दे सकते हो। जैसे सपोज करो कि सन्नी ढींगरा को आपने प्रपोजल बना के दिया, अब जैसे सन्नी ढींगरा को प्रपोजल बना के दिया, ये सन्नी ढींगरा का प्रपोजल बना के आ गया कि क्या है। जैसे सपोज रेखा सिंह, अब रेखा सिंह को आपने प्रपोजल बना के दिया है, क्या क्या प्रोजेक्ट टाइप क्या है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, साइज क्या है, फ्लोर क्या है, उसका रेट क्या है, कौन कितने मीटर रोड पे है, निगोशिएबल है या नहीं है, ये सारा का सारा ऑफर लेटर आप बना करके दे सकते हो पार्टी को। इसका नीचे में कंडीशन रहता है लिखा हुआ, ये कंडीशन लिखा हुआ है। तो इस टाइप से आप जिस पार्टी को भी देना होगा, आप यहाँ से कोटेशन बना करके दे सकते हो। आप यहाँ पे कोटेशन विद इन सेकंड ये कोटेशन आपका बन के तैयार हो जाएगा, जैसे इस पार्टी को क्या दिया हुआ, इस पार्टी को क्या दिया। नेक्स्ट, ये सेल परचेज फ्रेश इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के बाद मैं अकाउंट्स का मॉड्यूल दिखाना चाह रहा हूँ। नॉर्मली आप चाहो तो अकाउंट्स का इसमें आप यूज कर सकते हो, जैसे बहुत सारी कंपनी अपना अकाउंट्स का फाइनेंशियल अपना मॉड्यूल अलग से रखती है, टैली हो या बीजी है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो यूज करती है। आप इसको यूज कर सकते हो। प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग वगैरह का भी इसमें डिटेल्स निकाला जा सकता है कि प्रोजेक्ट हमारा यदि बन रहा है तो उसका कॉस्टिंग कैसे, जो आपको नॉर्मली टैली वगैरह में या बीजी वगैरह में नहीं मिलेगा, ये प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग वगैरह भी निकाल देता है आपको।
यदि आप बिल्डर हो, छोटे बिल्डर या बड़े बिल्डर हो, तो प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग वगैरह निकालना होगा तो आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट चलता हूँ मैं ये सीआरएम मॉड्यूल में। ये मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा एडमिन का कंट्रोल भी है, और भी जैसे सीआरएम से रिलेटेड, जैसे रियल एस्टेट से रिलेटेड जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट को ये मॉड्यूल आपको फुलफिल करता है। जैसे सपोज प्रॉपर्टी का मैचिंग है, अब ये बायर वर्सेस सेलर को मैच करना है, बिल्डिंग के टाइप के हिसाब से मैच करनी है, बजट के हिसाब से मैच करनी है, बीएचके के हिसाब से मैच करनी है, लोकेशन के हिसाब से मैच। मैच करने का मतलब ये है कि बायर को सेलर के साथ में मैच करना, कि आपके पास में एक बायर है, उसके लिए आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस है, वो आपको ये सिस्टम निकाल के देती है। इसके बाद ये डायरी है, डायरी में आप यूज कर सकते हो किसके साथ में क्या मीटिंग फिक्स हो रहा है, बायर के साथ में मीटिंग फिक्स हो रही है, सेलर के साथ में है, विजिटर है या अदर है या बिल्डर के साथ में है, कौन से यूजर आपके पास, जितने भी यूजर्स हैं वो यूजर का आपके पास में है, किस डेट में किस टाइम में है। तो ये आप ये भी डिटेल दे सकते हो। तो बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट ऐसे भी है जो अपने यूजर्स को ये देता है कि डेली का एक्टिविटीज आप यहाँ पे डाल दीजिए, कि कितना आपने कॉल किया है, क्या कन्वर्सेशन हुई है, क्या कन्वर्सेशन की डिटेल तो यहाँ पे नहीं, वो तो फॉलोअप्स में डलता है। यहाँ पे डेली एक्टिविटीज जो है वो हर एक यूजर यहाँ से डाल सकता है। ये आपका यूजर की एक्टिविटीज हो जाती है। ये एक्टिव डीएक्टिवेट क्लोज, आपका यदि कोई इन्वेंट्री है जो जिसका डील क्लोज हो गया, तो आप यहाँ से उसका डिटेल्स डाल सकते हो, क्लोज कर सकते हो आपका टेनेंट का या सेल परचेज का जो भी है। तो है आप ये एडमिन मॉड्यूल है, ये कंपनी सेट करना है, लोकेशन मास्टर, ये जितने भी लीगल का आपका केस है, कोई यूजर मास्टर है, डाटा बैकअप है, ये सारे का सारा एडमिन एडमिन मॉड्यूल हो जाता है। उसके बाद आपका जाता है ये यूजर एक्सेस राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूजर एक्सेस राइट में न्यू यूजर, पासवर्ड चेंज, यूजर एक्सेस राइट। अब किस किस यूजर को आप क्या क्या राइट देना चाह रहे हो। जैसे सपोज करो कि आपने एक यूजर बनाया, मैं एक यूजर बनाता हूँ, एक यूजर सपोज दीपक, DEE, दीपक नाम का एक यूजर बनाया, जिसका आपने पासवर्ड रखा 1 और कंफर्म पासवर्ड भी 1 रख दिया। जैसे आपने दीपक नाम का एक यूजर बनाया, जैसे दीपक बनाया, अब सिस्टम को आपने क्या किया कि सिस्टम को लॉगिन किया दीपक के नेम से। जैसे सिस्टम को लॉगिन किया दीपक के नेम से, अब यूजर आ जाएगा दीपक यहाँ पे, उसको लॉगिन किया आपने, ये सिस्टम खुल गई। अब सिस्टम तो खुल गई, दीपक लॉगिन हो गया, यहाँ पे दीपक दिखा भी रहा है, ये दीपक आ गया, बट दीपक के पास में कोई भी राइट नहीं है, कुछ भी नहीं खुल रहा है, ये सारे बंद है। आप देखोगे रिपोर्ट्स में सेल परचेज पे क्लिक करोगे, कुछ भी नहीं हो रहा है रिपोर्ट्स पे, क्योंकि उसको आपने कोई राइट नहीं दिया। ये सुपर यूजर ही राइट दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके डाटा का मिसयूज ना करे। अब सुपर यूजर गया, सुपर यूजर ने इसको पासवर्ड से खोला, अब सुपर यूजर इसको राइट दे रहा है, क्या राइट दे रहा है। सपोज सुपर यूजर यहाँ पे जाता है और सुपर यूजर ने इसको क्लिक किया, अब सुपर यूजर के पास में ये ऑप्शन आ गया यूजर एक्सेस राइट। सुपर यूजर ने दिया राइट दीपक को, ये दीपक है, इसको दे दिया सेल परचेज का राइट, फेस इन्वेंट्री का राइट, रिपोर्ट्स का राइट और रिमाइंडर का राइट। ये 3 राइट्स दिया, और 3 राइट्स के बाद इसको मैं क्लाइंट एक्सेस राइट भी दे रहा हूँ, यहीं पे क्लाइंट एक्सेस राइट दे रहा हूँ। अब इसको सपोज दीपक को आपने सपोज 5 यूजर का राइट दे दिया, यहाँ पे आपने दीपक का नाम लिया और इसको सिर्फ ये 2 3 4 5 या 6 7 8 9 और 10, ये 10 यूजर का राइट दिया कि 10 यूजर दीपक देख सकता है। अब आपने यहाँ पे एक्सेस राइट में दिया था, कस्टमर एक्सेस राइट में, यूजर एक्सेस राइट में 5 ही चीज दिया था, और कस्टमर का 10 कस्टमर आपने इसको दे दिया। अब दीपक जब जाता है सिस्टम पे, तो दीपक ने इसको अपने यूजर से लॉगिन किया, जैसे लॉगिन किया पासवर्ड दिया, तो आपने जो मॉड्यूल का जो मॉड्यूल था उस मॉड्यूल का राइट दिया है। आपने क्या क्या मॉड्यूल दिया था, सेल परचेज, फ्रेश इन्वेंट्री, रिपोर्ट और रिमाइंडर। अटेंडेंस बाय डिफॉल्ट आता ही है, अटेंडेंस वाले मॉड्यूल पर मैं चलता हूँ। अब आपने रिपोर्ट्स का रेट दिया तो रिपोर्ट्स देख सकता है, बट दीपक के पास खुलेगा क्या, तो वही 10 यूजर खुलेगा, ये 10 ही बंदा उसके दिखेगा, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा। बाकी आप किसी पे भी क्लिक करोगे, कुछ भी नहीं इसको दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। सिर्फ 10 अपार्टमेंट का बायर आपने दिया था, वही 10 अपार्टमेंट का बायर इसको खुलेगा, उसका कन्वर्सेशन डिटेल होगा, वो दिखेगा। और 10 यूजर जहां पे भी ये खोलेगा सिस्टम, उसको सिर्फ 10 ही यूजर दिखेगा। जैसे सेल्फ परचेज में गया, तो सेल्फ परचेज में यही 10 दिख रहा है। और सेल्फ परचेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे एडिट का, डिलीट का, ये राइट सारा खत्म हो गया। ये एडिट डिलीट ये कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। सिर्फ ये ऐड कर सकता है, कोई नाम ऐड कर सकता है। मतलब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से
कि किसी बंदे का यदि राइट होगा, अब इसका नंबर, मोबाइल नंबर चेंज करके यहाँ पे चेंज करके और एडिट कर दिया, ये डाटा खराब हो गया। इसका मोबाइल नंबर चेंज करके एडिट कर दिया, तो इसके पास में राइट ही नहीं है, ये चेंज ही नहीं कर सकता है। तो सिर्फ ये सेव कर सकता है। यदि कोई इंक्वायरी इसके पास में आती है तो उस इंक्वायरी को ये सेव कर सकता है, ना ही डिलीट कर सकता है, ना ही एडिट कर सकता है। इसमें कोई भी एडिटिंग का ऑप्शन इस दीपक को यहाँ पे नहीं मिला है। फॉलोअप कर सकता है, यहाँ पे फॉलोअप डाल सकता है। जो 10 कस्टमर दिया हुआ है उस 10 कस्टमर को ये फॉलोअप कर सकता है, किसी भी कस्टमर को फॉलोअप कर सकता है। जो 10 का है सिर्फ उसी को, बाकी किसी का राइट इसके पास में नहीं है। आप इसको देख नहीं सकता। ये सीआरएम पे क्लिक करेगा, अकाउंट्स पे क्लिक करेगा, प्लॉट पे क्लिक करेगा, रेफरल पे क्लिक करेगा, कहीं नहीं। हाँ, रिमाइंडर खोल सकता है। अटेंडेंस लगाना चाहे अटेंडेंस लगा सकता है। अटेंडेंस पे जब क्लिक करेगा, डेली अटेंडेंस पे क्लिक करेगा, अपना नाम दिया, नाम देते ही आपका सिस्टम आएगा, सिस्टम के साथ उसका यूजर आएगा और ये खुल जाएगी। ये उसका फोटो रहेगा, और जब ये जाएगा तो चेकआउट कर लेगा। यूजर चेंज हो रहा है तो इसलिए ये इसमें फोटो आ रहा है, क्योंकि जिसके नाम से फोटो रहेगा वही आ जाएगा। तो ये अटेंडेंस यहाँ से वो देख सकता है। सैलरी यहाँ से बना सकता है। सैलरी जो यूजर होगा वही बनाएगा, जो एडमिन होगा वही सैलरी बनाएगा। तो ये सैलरी बनाने का रहता है। जो 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 आपके पास में कॉलर है, वो कॉलर कहाँ से सैलरी बना रहा है, वो डिटेल्स यहाँ पे आएगा। तो कहने का मतलब ये सिस्टम में आपका, यहाँ पे सुपरवाइजर से जाते हैं, सुपरवाइजर को आपने खोला। अब जैसे सुपरवाइजर के पास खोला तो सारे के सारे राइट्स मिल जाएगा। जैसे सपोज सुपरवाइजर ने खोला, अब यहाँ पे सेल परचेज में गया, अब यहाँ पे एडिट भी दिख रहा है, डिलीट भी दिख रहा है, एग्जिट भी दिख रहा है, सेव भी दिख रहा है। सारे के सारे राइट्स है। सुपरवाइजर के पास में सीआरएम भी खुल गया, ये सारा खुल गया जो बंद था पहले। सेल्स ट्रिक्स भी खुल गया, प्लॉट फ्लैट्स खुल गया, रेफरल खुल गया। आप रेफरल का देखना चाहो, रेफरल यहाँ पे, मतलब सारे के सारे सुपरवाइजर के पास में राइट्स है। सुपरवाइजर सारा चीज खोल के देख सकता है। तो ये सीआरएम का ये एसएमएस है। नेक्स्ट है एसएमएस का पार्ट। जैसे सपोज आप एसएमएस करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करोगे एसएमएस करनी है, सिर्फ बायर को करनी है। अब सिर्फ आपने बायर को क्लिक किया, आपको सारे को करना है तो सारे को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बायर को सेलेक्ट किया, अब आपने सेलेक्ट ऑल किया, ये सारा बायर सेलेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे मैसेज टाइप करनी है, जो सी मैसेज आपने टाइप किया, जैसे मैसेज आपने टाइप किया और यहाँ से सेंड करनी है। सीधा मैसेज उसके पास में, आपके पास में एपीआई होनी चाहिए। एपीआई के साथ में ये 1697 के पास में ये सीधा डिलीवर हो जाएगी मैसेज। आप यहाँ से क्लिक करोगे, सेंड करोगे, सेंड होना सीधे से शुरू हो जाएगा। ये मैसेज डिलीवर करना शुरू कर देगा। आपके पास एपीआई होगा, एपीआई होते ही आपके पास में ये सारे के सारे, ये आपका हॉट वायर, जब आप स्क्रीन खोलते हो यहीं पे आपको हॉट वायर्स मिल जाता है, ये रिमाइंड कोल्ड वायर्स मिल जाता है। नेक्स्ट चलता हूँ मैं दोस्त। ये सीआरएम का होने के बाद ये डीलर्स का नेटवर्क है। आप यहाँ पे डीलर्स की मास्टर बना सकते हो, यहाँ पे डीलर्स का देख सकते हो, नेटवर्क देख सकते हो आप यहाँ पे। लगभग 7,000 8,000 आपके पास में ये डीलर्स का नेटवर्क है। ये पूरे दिल्ली एनसीआर का, और कुछ पैन इंडिया का भी है। सर्च बाय नेम, सर्च बाय मोबाइल नंबर कर सकते हो। ये डीलर्स का नेटवर्क है। ये वेब लिंक है, ये वेब लिंक में मैजिक ब्रिक्स, इंडिया प्रॉपर्टी, ये जितने भी आपके पोर्टल्स है, पोर्टल्स आप बढ़ा सकते हो। वो पोर्टल्स का लिस्ट, कस्टमर का इंडेक्सिंग है, वॉकिंग कस्टमर हमारे पास कितने हैं, मैजिक ब्रिक्स से हमारे पास कितना कस्टमर आया, ये आप यहाँ से इंक्वायरी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे आते हो, ये सेल्स ट्रिक्स है। ये सेल्स ट्रिक्स का आपको मल्टीपल ऑप्शंस है। ये प्लॉटिंग वगैरह यदि कर रहे हो तो प्लॉटिंग का सिस्टम बनाया हुआ है। ये रिमाइंड रेफरल, अब ये इंपॉर्टेंट है। रेफरल का एक मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल में आप रेफरेंस के कस्टमर आप बनाते हो। जैसे सपोज आपके पास में कोई रेफरेंस देता है, तो उस रेफरल का नाम आप उसका क्या है हमारा, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ। एक बंदे रेफरल हमारे पास आया, ये सुरेंद्र कुमार शर्मा का। अब सुरेंद्र कुमार शर्मा ने एक बंदे को लेके आया मेरे पास में, दीपक कुमार। सपोज अब दीपक कुमार हमारे पास में तो बहुत सारा बंदा है यहाँ पे आया हुआ। ये दीपक कुमार, ये बहुत सारा बंदा आया हुआ। बट हाँ, अब जैसे सपोज ये बंदा आया हुआ तो दीपक का डुप्लीकेसी हमारे पास नहीं हो सकता। अब मैं मोबाइल नंबर पे देखता हूँ, मोबाइल नंबर पे क्या है, 99719866। अब ये बंदा हमारे पास नहीं आया हुआ, ये ये मोबाइल नंबर का हमारे पास विजिट नहीं किया हुआ। अब ये डील अंडर प्रोसेस है, और ये क्या लेना चाह रहा है, सपोज अपार्टमेंट लेना चाह रहा है। अब अपार्टमेंट में सपोज एक अमाउंट, एक टेंटेटिव अमाउंट लिया कि 1,20,00,000 का है। अब उससे फिक्स अमाउंट की बात हो जाती है कि भाई आपको ये चीज मिलेगी, फिक्स अमाउंट मिलेगी या परसेंटेज मिलेगी। जैसे फिक्स अमाउंट होता है, और फिक्स अमाउंट क्या होता है, सपोज उसने कहा कि भैया मेरे को 50,000 रुपया दे देना आप, तो 50,000 आप आपने फिक्स कर दिया। अब उसको जब ये डील होगा, डील क्लोज होगी, अब उसका अकाउंट नंबर भी डिटेल डिटेल ले लिया, अकाउंट नंबर जो भी है अकाउंट नंबर का डिटेल यहाँ पे डाल दिया। अब हमने सेव कर दिया। जब ये डील क्लोज होगी तो ऑटोमेटिकली इसका जो बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट के नाम से एक
आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा, और उस लेजर में आप इसका पेमेंट देख सकते हो कि किसका पेमेंट कितना गया हुआ, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड रेफरेंस देता है, डीलर रेफरेंस देता है, स्टाफ रेफरेंस देता है। तो उसका जो पेमेंट है वो एक लेजर क्रिएट हो जाता है, और लेजर क्रिएट होने के बाद उसको आप पेमेंट डाल सकते हो। बैंक अकाउंट खोलना है तो बैंक अकाउंट उसका खोल सकते हो आप, यहाँ से उस अकाउंट के अंदर में आपके पेमेंट ट्रांसफर करनी होती है। तो ये सारे के सारे ये रेफरल का ये मॉड्यूल आ जाता है। ये रेफरेंस जब कोई आपको देता है, उस रेफरेंस के थ्रू से आप इसको ये कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको मल्टीपल इसमें, ये जो अभी डिटेल ब्रीफ हमने कहा है, ये आपका मेजर जो रियल एस्टेट एजेंट है, प्रॉपर्टी डीलर जो है, वो इसको अपने तरीके से हर एक डीलर अपना यूज करता है, और उसकी एडवांटेज उससे मिलता है। इसमें बहुत सारा चीज ऐसा है, जैसे अब एनिवर्सरी है, कस्टमर का एनिवर्सरी है, डेट ऑफ बर्थडे है, उसका डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो, उसको फिर आपको विश करना है आप उसको विश कर सकते हो। ये मल्टीपल ऑप्शंस इसके साथ में आपको दिया हुआ है, जो मल्टीपल है। जैसे मेन मेन कॉलर स्क्रीन है, अब मेन कॉलर स्क्रीन आपको यहाँ से खोलना है, यहाँ से खोल सकते हो। एडिशनल आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जैसे सपोज एडिशनल ऑप्शन में जैसे फर्स्ट लेयर कॉल है, फर्स्ट लेयर कॉल में जैसे आपके पास में आता है फ्रेश लीड आए आपके पास में आ जाता है। अब जैसे ये कहीं मैजिक ब्रिक्स से 99 एकड़ से हमारे पास इंक्वायरी आता है, मैजिक ब्रिक्स से आता है, रियल एस्टेट इंडिया से आता है, जो जो इंक्वायरी आती है, तो ये फर्स्ट लेयर कॉल जब आप कॉल करते हो, कॉलर से बात होती है, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे पॉजिटिव होगा, कन्वर्सेशन का डिटेल डालेगा, ऑटोमेटिकली ये मास्टर के अंदर में चला जाता है। जैसे आपको फिर एंट्री करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये आपने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद लेयर वन का कॉलर का आपने इंपोर्ट किया एक्सेल से, ये आपके टेबल में आ जाता है। ये एडमिन पैनल है, मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। ये जैसे एडमिन पैनल में आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करते ही ये डाटा आपके पास में ये फ्रेश लीड में आ जाता है। जैसे फ्रेश लीड में आएगा, जैसे जैसे बंदा कॉल करते जाएगा, कॉलर आपका कॉल करते जाता है, वो डबल कॉल ना करे इसलिए ब्लर हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये ब्लर हो जाता है। जैसे सपोज ये यदि कॉल नहीं हुआ होगा, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस बंदे ने 1 BHK की इंक्वायरी की, इसका ये रिक्वायरमेंट है, और ये अर्जेंट लग रहा है बातचीत करने में, आपने इसको सेव कर दिया। जैसे आपने सेव किया, दिस कस्टमर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। जैसे सपोज मैं किसी नया का लेता हूँ, बिपिन। अब बिपिन का जैसे लिया और सेव किया, ये भी एग्जिस्ट है, ये जैसे सेव किया, अब ये देखिए, ये बंदा हैज बीन सेव्ड। ये बिपिन के नीचे में जैसे मैंने सेव किया, ये सेव हो गया, अब ये ब्लर भी हो गया, ये बंदा ब्लर हो गया, एग्जिस्ट योगेश। अब योगेश पे क्लिक किया, योगेश को इसने कॉल मिलाया, योगेश का नंबर ये है 9411। अब इसने कॉल मिलाया, इसकी रिक्वायरमेंट क्या आ रही है, ये रिक्वायरमेंट आ रही है, और ये यस मतलब अर्जेंट दिख रहा है। इससे कन्वर्सेशन क्या हुई, कन्वर्सेशन का डिटेल डाल दिया। अब जैसे ये कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यूविथ 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 ब्लर हो गया, क्योंकि यूविथ अभी नहीं था हमारे पास में, मेन मास्टर बेस में नहीं था। अब जैसे यूविथ मेन मास्टर में इसमें नहीं था, तो ये सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया, चूंकि इसकी डुप्लीकेसी नहीं है। यदि पहले से हमारे डाटाबेस में पड़ा होगा, तो वहां पे वो ऑलरेडी कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, डुप्लीकेट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये डिटेल जो है, ये इंक्वायरी जो है, ये आपका यहाँ से दिखाते रहता है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं नेक्स्ट विजिट में आपको इसका जो एडवांटेज है, इसका मेजर एडवांटेज जो है, उस पार्ट को मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि वो कहाँ कहाँ पे है, वो क्या क्या चीज़ है, लैंड डिटेल्स है, और भी बहुत सारे इसके ऑप्शंस है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल ब्रीफ करूंगा। थैंक यू।